पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। और कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं, कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं। मेहनत से जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, मेहनत से जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, मैंने अपडेट किया था कि CUET 2022 के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के साथ सारे विश्वविद्यालयों की गाइडलाइंस भी रिलीज हो चुकी है, जिसमें पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस कोर्स के लिए, जैसा कि इसके लिए काफी पेच फंसा हुआ था कि मुझे इस कोर्स के लिए कौन सा लैंग्वेज, कौन सा डोमेन, क्या जनरल टेस्ट, क्या क्या अटेम्प्ट करके मुझे फला फला कोर्स में एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीजें, सारी गाइडलाइन, सारी पॉलिसीज सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर आ चुकी हैं। तो मैं एक एक यूनिवर्सिटीज की शुरुआत करूंगा और आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गाइडलाइन के ऊपर, जिसमें पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, किस कोर्स के लिए क्या क्या चूज करना है, क्या क्या चॉइस करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी आपको सहायक होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले भी आपको समझना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले तैयारी करने के लिए इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को बेहतर ढंग से क्रैक कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहां पर आपको लगातार BHU, JNU, DU, AU जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो भी CUET के तहत आने वाले हैं, उनकी अपडेट आपको लगातार यहां पर मिलती रहेगी, सही इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए सही अपडेट, सूचनाएं और जानकारियों के लिए BHU स्टडी कैपिटल, CUET BHU स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो यहां पर हम लोग आ चुके हैं, जो CUET के लिए BHU का जो भी पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए बताया गया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि इसको देखने के बाद मुझे बेहद ही खुशी हुई, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज की तुलना में BHU ने अपने पेपर को सबसे बेहतर ढंग से दिया है। जो BHU का पुराना पैटर्न था उसी से मिलता जुलता काफी हद तक, जो कि आपको ज्यादा अधिक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने को BHU ने कहीं नहीं कहा है। एकदम बहुत ही बैलेंस्ड वे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैटर्न BHU ने दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी खुश होंगे, बहुत ही बेहतर। और BHU का जो पैटर्न मैंने देखा, मुझे लगा कि BHU सबसे टॉप पे इस बार रहने वाला है, सबसे टॉप पर लड़ाई भी BHU के लिए होने वाली है, ऐसा ये पैटर्न देखने के बाद लगा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न BHU के लिए क्या होगा, हम शुरुआत करेंगे। एक एक कोर्स का पूरा लिस्ट है जो ऑफिशियल साइट पे जारी हुआ है, उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहां पर BA सोशल साइंस है। BA सोशल साइंसेस का जिक्र है। BA सोशल साइंस में वाले बच्चे ध्यान से नोट करें, पेन पेपर लेकर के, हर एक कोर्स वाले बच्चे पेन पेपर ले लें। BA सोशल साइंस, अभी इसमें आर्ट्स नहीं, अभी सिर्फ सोशल साइंस है। BA सोशल साइंस वाले बच्चों को कहा गया दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश। यानी BA सोशल साइंस में आपको एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज सेक्शन 1A का लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करना होगा। भले ही 13 लैंग्वेज का ऑप्शन है, लेकिन आपको हिंदी या इंग्लिश ही अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन BHU। उसके बाद सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट का है, उसको अटेम्प्ट करना है BA सोशल साइंस में एडमिशन लेने के लिए। ध्यान से देख लीजिए, यानी सेक्शन 1A और सेक्शन 3 BA सोशल साइंस के लिए। सेक्शन 2 यानी कोई भी डोमेन नहीं लेना है, जो कि मैं बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था कि BA के लिए यही हो सकता है और यही हुआ है। इसके साथ साथ नीचे देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 1A हिंदी और इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU। यानी जो दो सेक्शन बताया गया है, इसको एकदम ध्यान से, जिनको सोशल साइंस में एडमिशन लेना है ध्यान दे लें। अगर इन दोनों को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको BA सोशल साइंस BHU में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ऐसा इसमें क्लियर कहा जा रहा है। भले ही आप इसके अतिरिक्त और भी ले सकते हैं किसी और विश्वविद्यालय को देखकर या फिर अन्य कोर्स के लिए, लेकिन ये दोनों जब आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको BHU में मिलेगा। यानी मिनिमम ये आपको अटेम्प्ट करना है यदि BHU BA सोशल साइंस में आना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 22 साल से अधिक की आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 तक। उसके बाद यहाँ पर कोर्सेज का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज
कौन कौन सा सब्जेक्ट, ये सारी चीजें तो बाद की बातें हैं। सोशल साइंस के मैक्सिमम सब्जेक्ट मतलब बीए सोशल साइंस में है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा कोर्स है। तो यहाँ पर बीए शास्त्री का है। बीए शास्त्री में कहा गया दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2 संस्कृत फॉर एडमिशन इन बीएचयू। यानी बीए शास्त्री वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ सेक्शन 2 का जो संस्कृत का डोमेन है, यानी सिर्फ जो 40 क्वेश्चन का जो डोमेन है वही अटेम्प्ट करना है, उसी के आधार पर बीए शास्त्री में एडमिशन होगा। अब चलते हैं बीए एलएलबी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है और इसका जो पैटर्न है इसमें बदलाव भी दिखा है। देखते हैं हम लोग क्या बदलाव दिखा है। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A दैट इज लैंग्वेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश। यानी सेक्शन 1A हिंदी या फिर इंग्लिश आपको लेना है बीएलएलबी के लिए, पहला आपका हो गया। सेक्शन 2 लीगल स्टडीज फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, दूसरा आपको क्या लेना है बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए, सेक्शन 1A हो गया हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद सेक्शन 2 में से जो लीगल स्टडीज का डोमेन है 40 क्वेश्चंस का, बस उसको अटेम्प्ट करना है। बस इसी के आधार पे आपका बीएलएलबी में एडमिशन होगा। अब ये आने के बाद बीएलएलबी के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को आ गया, क्योंकि बीएलएलबी में पहले बीएचयू में लैंग्वेज होता था, लीगल स्टडीज होती थी, पॉलिटी होती थी, उसके बाद आपका जो जनरल टेस्ट है जिसमें आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब ये चीजें हटा दी गई हैं पूरी तरह से। सिर्फ सेक्शन 1A जो कि लैंग्वेज टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश का, और लीगल स्टडीज कहा गया है। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 और उसके बाद जो भी जनरल क्राइटेरिया है वो सारी चीजें, इसमें कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है। एक चीज ध्यान दे ले, मैं बीकॉम पर चलूं उसके बाद बीएससी, बीए, आर्ट्स, ये सारी चीजें आएंगी। आपको बता दूं कि ये जो बुलेटिन आया है ये एनटीए ने जारी किया है, मतलब सारे विश्वविद्यालयों की तरफ लेकर के, सारे विश्वविद्यालयों की वेबसाइट से लेकर के। लेकिन एनटीए ने यह भी लिखा है कि इसको आगे आप उन सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर भी देखेंगे। यानी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं नीचे चलूंगा तो इसमें कुछ कोर्सेज का जिक्र नहीं है और इसमें दूसरी यूनिवर्सिटी का जिक्र हो गया है, तो अभी ये थोड़ा बहुत और अपडेट होगा, इसलिए इस पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो अगर किसी कोर्स में कुछ भी चेंज होता है, वैसे ये फिक्स ही है, लेकिन मे भी अगर कुछ चेंज होता है कहीं पर भी एलिजिबिलिटी में तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। जिन कोर्सेज का इसमें नहीं एडिशन हुआ है उनको मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। चलते हैं बीकॉम पर। तो बीकॉम के लिए आपको क्या लेना है, तो आइए यहां पर दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2। बीकॉम वालों के लिए सेक्शन 2 जो कि डोमेन का है, अकाउंटेंसी लेना है, बिजनेस स्टडीज लेना है और सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट लेना है आपको बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। यानी बीकॉम में जिनको एडमिशन लेना है उनको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं रखना है, उनको लेना देना रखना है अकाउंटेंसी से, बिजनेस स्टडीज से, और जो सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट होने वाला है जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, सारी जनरल चीजें आएंगी, वो होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर भी 22 साल से अधिक का एज नहीं होना चाहिए और 10+2 आपका इन सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। सारी चीजें स्क्रीन पर लिखी है, देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बीएससी पर। बीएससी के कोर्सेज में बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या बीएससी के कोर्सेज में लैंग्वेज ऐड हो सकता है या फिर जनरल टेस्ट ऐड हो सकता है। तो बीएचयू ने ऐसा कुछ नहीं ऐड किया है। बीएचयू ने अपने पुराने पैटर्न को दोहराया है और कहा है दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2(1) फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर एडमिशन इन बीएचयू फॉर बीएससी मैथ्स ग्रुप। यानी बीएससी मैथ्स ग्रुप में यदि आपको एडमिशन लेना है तो जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के आधार पर आपका एडमिशन होता था, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, 22 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए, यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस बार जो पीसीएम है, लेकिन ये कि पहले पीसीएम 11th और 12th दोनों से आते थे क्वेश्चंस, इस बार मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी से आने वाले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं इसी के आधार पर आपका बीएचयू में एडमिशन होगा। जिनको बीएचयू बीएससी मैथ्स में एडमिशन लेना है, सेक्शन 2 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। सिर्फ उसी के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको बीएससी मैथ्स में एडमिशन मिलेगा। ये बीएससी मैथ्स वाले बच्चे ध्यान दे लें। उसके बाद बीएससी बायोलॉजी में पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, जिनका हो गया वो भी, क्योंकि आगे और भी कुछ बताने वाला हूं जरूरी चीज। बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। पीसीबी यानी बायो ग्रुप के लिए, जिसको बीएससी बायो ऑनर्स के साथ या फिर जो भी बीएससी बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप अटेम्प्ट करिए, 50% मार्क्स और 22 साल से अधिक की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के भी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था और बीएससी एग्रीकल्चर में भी बदलाव देखने को मिला है। बदलाव देखने को यह मिला है कि जो पहले बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में रीजनिंग हुआ करता था, इसलिए लग रहा था कि जनरल टेस्ट को ऐड किया जा सकता है बीएससी एग्रीकल्चर में, लेकिन जनरल टेस्ट नहीं ऐड हुआ है बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर में भी। और बीएससी एग्रीकल्चर का क्या
स्कीम है, देखिए, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2, यानी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी सिर्फ सेक्शन 2 जो कि डोमेन का सेक्शन है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। ध्यान से सुन लीजिए, पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीए, यानी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन अटेम्प्ट करके एग्रीकल्चर में आ जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर का। पहले बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर अलग होता था, लेकिन अब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं तो लगभग बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स के ही जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के हिसाब से लगभग बीएससी एग्रीकल्चर की भी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि इसमें भी रीजनिंग को हटा दिया गया है, सिर्फ पीसीएम, पीसीबी और पीसीए यानी एग्रीकल्चर को रखा गया है। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, यानी या तो इन तीनों डोमेन को ले लीजिए, इन तीनों डोमेन को ले लीजिए, या फिर इन तीनों डोमेन को ले लीजिए, यानी मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर में से किसी एक को लेना होगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी समझ सकते हैं। जो लोग सेक्शन 2 के इन सभी में अटेम्प्ट नहीं होंगे उन लोगों को एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं मिल पाएगा। 10+2 आपका जैसे पास होना चाहिए 50% से, और आपका यहां पर 25 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव। उसी प्रकार यदि आपको बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में लेना है तो उसके लिए भी आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जो कि पीसीएम ही आपको अटेम्प्ट करके आप चाहें तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी जो बीएचयू का एडमिशन होगा उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में भी सेम आपको वही फॉलो करना है। और नीचे चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बीपीए वगैरह वाले बच्चों का है, बीपीए वगैरह वाले बच्चे अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैं सभी का पढ़ करके नहीं बता पाऊंगा, देख सकते हैं बीपीए वाले बच्चों का। और नीचे चलते हैं, देखते हैं बीएफए के लिए, देखिए क्या कहा गया है। बीएफए के लिए भी सेक्शन 2 सिर्फ अटेम्प्ट करना है, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स पर, यानी बीएफए में सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन जो फाइन आर्ट का आएगा उसी को अटेम्प्ट करके आप बीएचयू के मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जो भी मेरिट बनेगी, उसके अतिरिक्त आपको कुछ और अटेम्प्ट नहीं करना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स जो कि बीए आर्ट्स का है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, और बीएचयू का बीए आर्ट्स काफी फेमस भी है अन्य यूनिवर्सिटीज की तुलना में चर्चा की जाए तो बीए आर्ट्स में यदि आपको एडमिशन लेना है, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट दैट इज इंग्लिश और हिंदी, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएचयू, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन सेक्शन 1A लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन बीएचयू, यानी जो लोग बीए आर्ट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग लैंग्वेज सेक्शन 1A का जो लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश होगा उसको अटेम्प्ट करना है, और सेकंड आपका जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट का उसको अटेम्प्ट करना है। उसके आधार पे आपका बीएचयू बीए में एडमिशन होगा, बीए आर्ट्स में। यहां पर भी एज क्राइटेरिया आपकी 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 50% से जो मार्क्स है वो कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र है कि बीए आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे बता दी जाएंगी, जो भी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है ये सारी चीजें हम लोग जब काउंसलिंग का समय आएगा तब बताएंगे। यहाँ पर फिर बी वोक का दिया हुआ है, तो बी वोकल से हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं, बी वोकल से जिनको लेना देना है जिन बच्चों को वो देख सकते हैं, लेकिन कुछ खास कोर्सेज ज्यादा क्वेरीज इसकी आती नहीं, इसलिए मैं पढ़ करके नहीं बताऊंगा। बी वोकल का ये सारी चीजें दी हुई हैं। और नीचे जो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि अब बीएचयू वाला यहाँ खत्म होकर के बीएचयू वाले ही लिस्ट में झारखंड की यूनिवर्सिटी का दे दिया है, बल्कि बीएचयू के कुछ और कोर्सेज हैं जिनको अभी नहीं दिया इस लिस्ट में, तो ये हटाएगा और बीएचयू के कोर्सेज का लिस्ट लाएगा इसमें। तो जैसे ही जो कुछ बचे हुए कोर्सेज हैं उनका लिस्ट जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया सभी कोर्सेज का, समराइज वे में मैं बताऊं उससे बेहतर है कि आप एक बार फिर से रिपीट करके, मैंने लगभग बताया, समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ी सी आगे आपको इन्फॉर्मेशन एक और दे देता हूं, उसके बाद जिन जिन कोर्सेज का मैंने बताया बैक करके देख लीजिएगा, वही आपका पैटर्न है। अब जरा ये समझते हैं कि यहां पर आप सभी का, जैसे मैंने बोला कि किसी में लैंग्वेज और किसी में जनरल टेस्ट दिया जाएगा, किसी में आपको डोमेन सिर्फ दिया जा रहा है, तो उस लैंग्वेज का क्या सिलेबस है, उस जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है, वो डोमेन का क्या सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट का, वो सारी चीजें मैं हमारे चैनल पर अगले वीडियोस में आपको मिलेंगी। यानी लैंग्वेज का पूरा सिलेबस, जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस, और उसके बाद डोमेन के अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस क्या है वो हमारे चैनल पर आपको अगले वीडियोस में मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने को मैंने पहले ही आपसे कह दिया है। आज जो आपको ये वीडियो जा रहा है, तो सीयूईटी प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2022 आ चुका है, तो 7 अप्रैल शाम 7 बजे सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल यानी इसी चैनल पर फॉर्म आने के बाद कुछ ऐलान, कुछ घोषणाएं होने वाली हैं तैयारियों को लेकर के। इसलिए तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं आज का ये जो सेशन शाम 7 बजे होने वाला है उसको आप सभी जरूर देखेंगे।
इसलिए उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूं, उस पर क्लिक करें, लाइक करके रिमाइंडर ऑन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए, लाइव सेशन होगा, उसमें जुड़े जरूर आप सभी लोग। इसके साथ साथ जिन्हें तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम की और खासकर बीएचयू का जो सपना देखते हैं, तो बीएचयू के प्लेटफॉर्म का ये पिछले 2 वर्षों से सभी यूजी और पीजी कोर्सेज की बीएचयू स्टडी कैपिटल तैयारी करा रहा है और सक्सेस रेट की बात यहां पर लिखी हुई है। और सिर्फ यूजी ही नहीं, पीजी कोर्सेज का भी बीएचयू स्टडी कैपिटल का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। इसलिए जो भी लोग हमारे इस चैनल के साथ तैयारी करना चाहते हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, यानी प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बीएचयू स्टडी कैपिटल का, उसको डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें। सभी कोर्सेज के लिए नए बैच और जो अनाउंसमेंट आज रात को होने वाला है उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी आज शाम 7 बजे। तो ऐप डाउनलोड करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और ये जो वेबसाइट दिख रही है www.bhustudycapital.in, यहां पर भी आप विजिट करके कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है बीएचयू स्टडी कैपिटल का, या फिर मेरे खुद की सारी आईडीज हैं विपुल सिंह बीएचयू नाम से, उसको सर्च करें, उस पर जुड़े, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो बीएचयू का जो पैटर्न है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कोर्स के लिए क्या अटेम्प्ट करना है यूजी कोर्सेज के लिए, मैंने सारे कोर्सेज का आपको बता दिया ऑफिशियल साइट पर जितनी अपडेट आपके लिए दी गई थी। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए बहुत जल्द लगातार वीडियोस आएंगी और उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये सबसे पहला वीडियो था जो ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म आने के बाद पैटर्न पर चर्चा किया गया बीएचयू के। अभी इस पर और डिटेल में चर्चा होगी, अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग डोमेन के लिए, अलग अलग जनरल टेस्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए। तो इन सारी चर्चाओं के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ बने रहिएगा, एक एक चीजें समझाई जाएंगी, तैयारी से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी। चैनल के साथ आप सभी बने रहेंगे तो आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, सारी सटीक अपडेट के लिए, सारी सटीक जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।